गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। तो आवर चैप्टर नंबर 4 इज सिंगुलर एंड प्लूरल्स नंबर्स। तो नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर्स नंबर्स आर टू। फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर एंड सेकंड इज प्लूरल नंबर। इंग्लिश ग्रामर में नंबर दो होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल? तो व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल? सिंगुलर मीन्स सिंगल और वन। बाय एग्जाम्पल कार। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु को हम लोग कहते हैं सिंगुलर नंबर। सिंगुलर मीन्स हो जाता है सिंगल या वन। जैसे अगर एक कार खड़ी है तो ये क्या है? सिंगुलर नंबर। एक कार है तो सिंगुलर नंबर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल का मीन्स होता है मोर देन वन, यानी कि एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा अगर व्यक्ति या वस्तु हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। जैसे कि एक कार खड़ी थी, सिंगल कार, तो मतलब क्या था? एक कार यानी सिंगुलर नंबर। अगर बहुत सारी कार खड़ी होंगी तो हो जाएंगे कार्स। कार में क्या जुड़ गया? एस। तो एस जुड़ गया तो बहुत सारे कार, तो बहुत सारे कार यानी कि प्लूरल नंबर। दैट मीन्स सिंगुलर मीन्स क्या होगा? सिंगुलर मीन्स सिंगल या वन एंड प्लूरल मीन्स मोर देन वन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किया जाता है। इसके लिए ग्रामर में बहुत सारे नियम हैं। आज हम दो रूल्स को सीखेंगे, तो टू रूल्स को सीखेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 बोलता है बाई एडिंग एस। तो अधिकतर जो वर्ड्स हैं इनके लास्ट में अगर हम एस जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर से बन जाता है प्लूरल्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए वर्ड, इनके लास्ट में अगर हम एस जोड़ेंगे तो ये सिंगुलर से बन जाएंगे प्लूरल। जैसे कि आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है वॉल, WALL। वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार। इसके लास्ट में अगर हम एस जोड़ देते हैं, एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? WALLS। तो ये हो गए बहुत से दीवारें। ये एक वॉल का मतलब सिर्फ एक वॉल और वॉल्स का मतलब एक से अधिक दीवारें। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है बुक, BOOK बुक। इससे पता चलता है कि कोई एक बुक है। अगर इसके लास्ट में हम एस जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? BOOKS। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं। आप लोगों को वर्क ये करना है कि यहाँ पे मैंने जो वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये आप लोगों को होमवर्क में सबको ट्रांसफॉर्म करना है सिंगुलर टू प्लूरल। ये एक वचन में दिए हुए हैं, सिंगुलर में दिए हुए हैं, इनको आपको जो है ये प्लूरल में चेंज करके यहाँ पे इस तरह से लिखना है। जैसे वॉल का बना हुआ है वॉल्स, बुक का हो जाएगा बुक्स, कार का हो जाएगा कार्स। उसी तरह हैंड का आपको बनाना है, पेन का बनाना है, डैन का बनाना है एंड देन हैंड का बनाना है। तो रूल 1 बहुत ही आसान है। जो भी वर्ड होंगे इसके लास्ट में आपको क्या लगाना है? एस लगा देना है। ठीक है। आते हैं अब अपने दूसरे रूल पर, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आपको कुछ वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे। आते हैं रूल नंबर 2 को पहले समझते हैं। इफ द वर्ड्स एंड्स SSS, X और CH वी एड ES। अगर कोई वर्ड दिया हुआ है जिसके लास्ट में S हो, SS हो, X हो या CH हो, तो हमें सिर्फ S नहीं लगाना है, हमें क्या उसमें जोड़ना है? ES जोड़ना है। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा हमें। एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है BUS, तो ये किससे ख़त्म हो रहा है? S से ख़त्म हो रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वर्ड S से ख़त्म होता है तो उसके पीछे क्या लगाते हैं? ES। तो BUS और लास्ट में जोड़ देंगे ES, तो ये हो जाएगा प्लूरल। नेक्स्ट वर्ड है GLASS। तो हम लोग जानते हैं कि कोई वर्ड अगर डबल S से ख़त्म होता है तो उसके लास्ट में भी क्या लगाते हैं? ES। तो इस वर्ड को पहले जैसे का तैसा लिख लेंगे GLASS और लास्ट में जोड़ देंगे E और S, तो हो गया ग्लासेस। ये बन गया प्लूरल। नेक्स्ट है BOX। तो X से अगर कोई वर्ड खत्म होता है तो इसके लास्ट में भी हम क्या ऐड करेंगे? ES। तो हम लोग क्या लगा देंगे? BOX और लास्ट में ES। इसी तरह से एक वर्ड है बेंच, BENCH। तो BENCH के लास्ट में क्या है? CH। तो CH है तो हम क्या लगाएंगे? ES। तो BENCH एंड देन ES।
तो इससे ये बेंच से बन गया बेंचेस, इसका प्लूरल बन गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं जिसको आपको HW में सॉल्व करना है। इसके लास्ट में E और S ऐड करके इसको प्लूरल बनाना है। लाइक दैट क्लास, ब्रांच, ब्रश, वॉच एंड डिश। इसको आपको इस तरह से यहाँ पर बनाना है। जैसे एक बना देता हूँ मैं, CLASSES, क्लास से हो जाएगा क्लासेस। क्लियर है? तो आज हम लोगों ने सिंगुलर और प्लूरल में चेंज करने के 2 रूल्स को देखे। नेक्स्ट क्लास में हम और 3 रूल्स को देखेंगे, लेकिन आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए क्योंकि इससे ही प्रश्न आते हैं और ये आपको बड़े क्लासों में भी जा कर के काम आएगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं और ये सिंगुलर प्लूरल को आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।